afternoon, students. Welcome to Smartly. This is your Hindu editorial vocabulary session. आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे टू टेल यू अबाउट कि हमारा जो जितना भी कोर्स मटेरियल, जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है, इट इज़ रेडी एंड अबाउट टू बी रिलीज सून. बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू गाइज बाय इट. सो स्टे इन टच विद आवर वेबसाइट smartlybyssb.com. हम जितना भी डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड रिलेटेड टू ग्रामेटिक वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एडिटिंग, ओमिशन, आपको वो सब तरह का मटेरियल डिफरेंट पार्ट्स में वेबसाइट पे अवेलेबल होगा. सो स्टे इन टच विद द वेबसाइट गाइज एंड गेट योर ओन कॉपी as soon as it gets released, right? So the first word of the day is quirk. Quirk means a strange act. इसके साथ आपने एक वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, क्वैक. क्वैक के दो मीनिंग होते हैं. फर्स्ट, इट इज़ अ साउंड ऑफ अ डक. अ डक, राइट? और एक क्वैक होता है फेक प्रोफेशनल, मतलब somebody who fakes a profession. आपने जनरली नोटिस किया होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी था कि कुछ ऐसे विलेजर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वैक्स होते हैं, कुछ ऐसे फेक लोग जो ये ड्रामा करते हैं दैट दे आर डॉक्टर्स एंड दे कैरी देयर मेडिकेशंस एंड सेवरल थिंग्स ऑन देयर मे बी बाइसिकल्स. और विलेजेस में जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी नहीं हैं, तो वो लोग फेक तरीके से शो करते हैं, नकली शो करते हैं कि वो डॉक्टर है. दे एस्टैब्लिश देयर क्लिनिक और सेटअप, और उसके बाद दे ट्रीट द पेशेंट इवन व्हेन दे डोंट हैव दिस नॉलेज ऑफ अ डॉक्टर. तो अगर कोई भी पर्सन फेक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रोफेशनल है, उसको हम क्वैक कहते हैं. ऑलराइट. क्वर्क क्या होता है? क्वर्क होता है एक स्ट्रेंज एक्ट, एक अजीब सा एक्ट. नाउ सी दिस. जनरली क्या है, एनिमेटेड सीरीज़ जो हमारी होती है उसके अंदर देयर इज़ अ सीरीज़ जिसका नाम है क्वर्क. देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो स्ट्रेंज एक्ट करते हैं, राइट? वन कैन कॉल हिज मिसफॉर्च्यून जस्ट अ क्वर्क ऑफ फेट. वन कैन कॉल, जो भी उनकी बदकिस्मती है, कि ये सिर्फ हमारी किस्मत का, फेट क्या होता है? किस्मत. किस्मत का स्ट्रेंज एक्ट है, राइट? इसके साथ ही आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, हमने अपने लास्ट सेशन में एक वर्ड पढ़ा था, फेट. इसका मतलब होता है स्मॉल. जो स्मॉल सेलिब्रेशंस हमारे कॉलेज में होते हैं, कुछ ओकेजनल एनुअल सेलिब्रेशंस होते हैं, उसको हम फेट कहते हैं. एंड दिस इज फेट, दिस इज आवर लक, किस्मत. नाउ वी आर सेइंग इट्स जस्ट अ क्वर्क ऑफ फेट. तो इसके आगे देखिए, देयर इज़ अ प्रपोजिशन, इसके बाद में भी देयर इज़ अ प्रपोजिशन. ठीक है? दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, क्योंकि जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद जनरली आपके पास एक नाउन होता है, बट यहाँ पे नहीं है. दिस इज अ क्वर्क ऑफ फेट, दिस इज एन एक्ट ऑफ फेट. तो कोई भी एक्ट है उसको हम नाउन कहेंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रैम्पेज. रैम्पेज इज रश इन अ सडन वायलेंट बिहेवियर. जब आप किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स या किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी करते हैं और सडनली आप जो रिस्पॉन्स देते हैं वो वॉयलेंट होगा, उसको हम रैम्पेज कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा, अगर कार एक्सीडेंट्स होते हैं तो जल्द कुछ ही सेकंड्स के अंदर नॉर्मल डिस्कशन आपकी रैम्पेज में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? ये एक मूवी का यहाँ पर देयर इज़ अ पोस्टर हियर गाइस. ठीक है? द नेम ऑफ द मूवी वॉज रैम्पेज इटसेल्फ. तो इसमें क्या है, डिफरेंट एनिमल्स है. देर आर वुल, देर आर डायनासोर्स, देर इज़ अ गोरिल्ला. तो ऑल द एनिमल्स दे बिहेव्ड इन द मूवी इन अ रैम्पेज मैनर. ओके, आई होप इस इमेज से आपको ये वर्ड क्लियर रहेगा. The demonstrators were on the rampage when the superintendent of police refused to listen to their grievances. Grievances हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. डेमोन्स्ट्रेटर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं. ठीक है? तो वो दे रश्ड इन अ वायलेंट बिहेवियर, दे बिकेम एग्रेसिव. जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मना कर दिया उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए,
ओके। सागा, सागा आप सभी ने ट्वाइलाइट सागा से शायद सुना होगा। इट्स अ वेरी फेमस सीरीज एंड ऑफ मूवीज, ट्वाइलाइट सागा, ठीक है। तो सागा क्या होता है, जब कोई ट्रेडिशनल स्टोरी है उसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस और हीरोइक होता है, उसको हम सागा कहते हैं। ओके, जैसे हमारे सोल्जर्स वॉर फ्रंट पे होते हैं, कैसे उन्होंने एवरेस्ट पे अपना पहला झंडा गाड़ा, या कैसे उन्होंने अपने जितने भी एनिमीज़ हैं उन लोगों से हमारे नेशन को प्रोटेक्ट किया, उनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। उनकी कहानियाँ हर जनरेशन को अलग अलग तरीके से हर स्कूल में सुनाई जाती हैं, तो उसको हम सागा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सागा ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑन वॉर फ्रंट इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जो इंडियन सोल्जर्स की कहानियाँ हैं, उनके हीरोइक डीड्स की कहानियाँ हैं वॉर फ्रंट पे, उनको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, डिस्क्राइब करने से बहुत ऊपर हैं वो। ओके, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब कॉन्कर, किसी चीज़ पे विजय हासिल करना। आप सभी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किस लिए जुड़े हुए हैं? वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू व्यूइंग दिस सेशंस? कहीं ना कहीं आपको अचीव करना है अपना ड्रीम जॉब, अपना गोल, ठीक है। आपको अपने ड्रीम को कॉन्कर करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सब्जुगेट। गाइज, यू आर ऑल विद अस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू गाइज आर फैमिली टू अस, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि और लोग हमारी फैमिली में जुड़ पाएँ और लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, राइट। कमिंग बैक टू द वर्ड सब्जुगेट मतलब कॉन्कर। अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉन्कर करना, किसी चीज़ पे विजय हासिल करना, ठीक है, विजय होना, विजित होना। तो करना और होना है, इसीलिए ये एक वर्ब है। आप सभी को समझ आ रहा है मेरे साथ? आर यू ऑल विद मी गाइज? ऑल राइट। नाउ सी दिस इमेज। अगर हम कोई ट्रैक करते हैं, या हमारे जैसे हमने सोल्जर्स की बात की, जब उन्होंने एवरेस्ट पे हमारा झंडा गाड़ा है या किसी पीक को अचीव किया है, दे हैव मेड द पीक फ्री फ्रॉम आवर एनिमीज़, तो वहाँ पे ऐसे झंडा लगा दिया जाता है, तो उसको भी कॉन्कर करना कहते हैं। द किंग वॉज ओवरथ्रोन एज ही वॉज अनेबल टू सब्जुगेट द ट्रेटर्स। सो किंग को क्या किया गया? किंग को रिमूव कर दिया गया अपनी पावर से। ओवरथ्रोन मतलब किसी को अपनी पावर से, अपनी पोजीशन से रिमूव कर देना। तो किंग को ओवरथ्रो कर दिया गया, क्योंकि वो जो ट्रेटर्स थे, जो हमारे लोग होते हैं जो घुसपैठ करते हैं, उनके ऊपर विजय हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज थ्वॉट। थ्वॉट मीन्स बैफल, फ्रस्ट्रेट। जब कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाता है, उसको हम थ्वॉट कहते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस इमेज। कितना परेशान इमेज था, राइट। द सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर्स थ्वॉटेड द इंट्रूजन ऑफ मिलिटेंट्स इनटू कश्मीर। तो जो हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स थे, उन्होंने बैफल कर दिया, परेशान कर दिया। इंट्रूजन ऑफ मिलिटेंट्स को मतलब बिल्कुल, बैफल करना मतलब ख़राब करना भी होता है, तो ख़राब कर दिया उन्होंने इंट्रूजन, जब वो कश्मीर में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो थ्वॉट मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली ख़राब कर देना, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज तालिस्मान। तालिस्मान आप लोगों ने कुछ मूवीज़ में भी सुना होगा, जैसे हमारी बहुत ओल्ड मूवीज़ होती थी, तो जब आप किसी चीज़ को ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह अपने पास रखते हैं, कभी गले में पहनाते हैं ताकि वो गुड लक की तरह काम करे, आपको एविल स्पिरिट से बचाए, उसको हम तालिस्मान कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली मोहम्मडन्स में ये देखा गया है कि आपके हैंड के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, मेटालिक ऑब्जेक्ट ऐसा बांधा जाता है विद अ लॉकेट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको गुड लक लेके आता है और आपको एविल स्पिरिट से बचाता है, उसको हम तालिस्मान कहते हैं। सी दिस इमेज। ये एक मॉडर्न वर्जन ऑफ तालिस्मान है, राइट। ओके गाइस, नाउ द मदर मेड हिज सन वेयर तालिस्मान टू वॉर्ड ऑफ एविल। मदर ने अपने बेटे को तालिस्मान पहनाया ताकि
एविल को, एविल स्पिरिट्स को, बुरी स्पिरिट्स को भगाया जा सके, वार्ड ऑफ किया जा सके। ठीक है। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड मतलब डिसहेवल्ड, अनटाइडी, जब आप प्रॉपर तरीके से एकदम मेंटेन नहीं रहते, अनकेप्ट की तरह समझ सकते हैं, अनकेप्ट से याद रख सकते हैं। व्हेन यू आर नॉट कीपिंग समथिंग नाइसली, दैट इज अनकेम्प्ड। ओके। डिसहेवल्ड भी कहते हैं इसको, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटाइडी। नाउ सी दिस पर्सन हियर, इट लुक्स लाइक ही हैजंट bathed सिंस डेज। तो जब आप प्रॉपरली नहीं रहते, क्लीन नहीं रहते, उसको अनकेम्प्ड कहते हैं। व्हेन ही केम आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन ही लुक्ड शेकन एंड अनकेम्प्ड। शेकन मतलब हिला हुआ, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि माइंड बॉडी सब हिल चुकी है, दे आर नॉट नॉर्मल। एंड अनकेम्प्ड, डिसहेवल्ड एंड अनटाइडी। राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज वीनल। वीनल होता है केपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड। जब आपको पता है कि किसी को आप ब्राइब मतलब रिश्वत दे सकते हैं। आप देखिए, दीज टू किड्स ये ही एक दूसरे को रिश्वत दे रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि किसी को रिश्वत दी जाती है, जैसे आजकल हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत एक्यूज़ किया जाता है दैट दे आर वीनल, they are capable of being bribed. The venal policeman did not take any action against the smuggler and set him free. तो जो पुलिसमैन था जिसको ब्राइब किया जा सकता था, उसने स्मगलर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया और उसको छोड़ दिया। तो अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब्ड इज वीनल। नाउ सी हियर, वीनल पुलिसमैन, पुलिसमैन इज अ पर्सन, सो वी नो पुलिसमैन इज अ नाउन। कैसा पुलिसमैन है? वीनल है, तो यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव। ओके गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज विंटेज। विंटेज आप सभी ने देखा होगा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत रेयर होती है, जो बहुत पुरानी होती है। जैसे विंटेज कार्स, ये सभी ने देखी होगी। विंटेज ग्रामोफोन्स, जिनको पहले म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता था। विंटेज वॉचेस। तो एक विंटेज का मतलब तो हमें समझ आ रहा है, होता है रेयर, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको हम विंटेज कहते हैं। एक विंटेज होता है ग्रेप हार्वेस्टिंग सीजन। एक्चुअली आपने देखा होगा ग्रेप से वाइन बनाना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले के टाइम पे एक प्रॉपर टाइम जिसके अंदर ग्रेप्स आपके फुली मैच्योर्ड होते थे, रेडी होते थे कि उनको हार्वेस्ट, उनको तोड़ के यूज़ किया जा सके, उसको ग्रेप हार्वेस्टिंग सीज़न या विंटेज सीज़न कहा जाता था। इसको आप वाइन्स इससे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेप का जो बेल होती है उसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, तो वाइन से विंटेज भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ग्रेप हार्वेस्टिंग सीज़न को हम लोग विंटेज कहते थे, लाइक यू सी इन दिस इमेज। नाउ विंटेज कार रैली हेल्ड इन इंडिया लास्ट ईयर। तो ये इसके फर्स्ट मीनिंग से रिलेटेड ही हमने सेंटेंस बनाया है। विंटेज कार रैली, पुरानी कार्स की रैली इंडिया में हुई थी लास्ट ईयर। तो आई होप ऑल द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इससे वर्ड बना है रेसल, जिससे आप मोस्ट कॉमन वर्ड सुनते हैं रेसलिंग। राइट। रेस्ट से बना रेसल, रेसल से बना रेसलिंग। सो मतलब क्या होता है? टेक वॉलेंटली, किसी चीज़ के अगेंस्ट जब कोई एक्शन आप वॉलेंटली लेते हैं उसको आप रेस्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो रेसलिंग ही हो, वो आपके किसी वॉर फ्रंट पे भी हो सकता है, नॉर्मल दो लोगों के कॉन्वर्जेशन के बीच में, या अगर कोई क्रिमिनल किसी को ऐसे ऑन द टिप ऑफ अ नाइफ ऐसे लूटने की कोशिश करता है, उसको भी आप रेस्ट कहते हैं। कोई भी तरह का वायलेंट एक्ट इज रेस्ट। इन इलेक्शन एवरी पार्टी ट्राइज टू रेस्ट इनिशिएटिव फ्रॉम ऑपोजिट पार्टीज बाय हुक और बाय क्रुक। इलेक्शन में हर पार्टी वायलेंट एक्शन लेना चाहती है, वायलेंट इनिशिएटिव लेना चाहती है ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कि हमें जीतना ही जीतना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। गाइज, बाय हुक और बाय क्रुक भी एक तरह का ईडियम है। कैसे?
बाय हुक और बाय क्रुक होता है किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। हुक मतलब ये जो हमारा हुक रहता है, जैसे आप फिशेस के लिए हुक प्लेस करते हैं उनको कैच करने के लिए, तो चाहे आपको वायलेंटली किसी से चीज़ें गेन करनी हो, और बाय क्रुक, क्रुक मतलब उल्टी सीधी नीतियाँ, उल्टे सीधे रूल्स विच आर नॉट राइट, चाहे आपको किसी भी तरीके से जीतना पड़े। लाइक आई वॉन्ट टू गेट दिस कार बाय हुक और बाय क्रुक, आई वॉन्ट टू अचीव माई ड्रीम बाय हुक और बाय क्रुक। तो चाहे आपको सीधे तरीके से काम करवाना है चाहे उल्टे तरीके से, बट यू विल गेट दैट थिंग, उसको कहते हैं गाइस बाय हुक और बाय क्रुक, राइट। आई होप द वर्ड इज क्लियर। सो बाय हुक और बाय क्रुक और रेस्ट, ये सब क्लियर है आप सभी को? यस। मूविंग टूवर्ड्स अवर ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन, जिसमें एक हमने अभी रीड किया है बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट वन इज बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बिग, वी ऑल नो बिग मीन्स बड़ा, ड्रॉ मतलब किसी चीज़ को ड्रॉ करना, खींचना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, उसको बिग ड्रॉ कहते हैं। लाइक दिस, जब बहुत बड़ा लकी ड्रॉ होता है ना, उसको भी हम लोग बिग ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ईडियम फ्रेज की बात करें, मुहावरे की बात करें जो कि किसी सेंटेंस का बड़ा सा पार्ट होता है, तब बिग ड्रॉ का मतलब हमेशा ह्यूज अट्रैक्शन रहेगा। लाइक दिस आईफिल टावर्स, इट्स बीन ईयर्स जब से ये बना है, जब से ये फेमस है, बट आज भी इट्स अ प्लेस ऑफ ह्यूज अट्रैक्शन गाइज। For example, the match between India and Pakistan is always a big draw. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है वो हमेशा बिग ड्रॉ है। कितना टाइम हो गया ना इंडिया पाकिस्तान बने हुए, 1947 का हमारा सेपरेशन एंड ऑल, लेकिन आज भी जो मैच इन दोनों के बीच में होता है उससे ज़्यादा क्रेजी लोग किसी चीज़ के लिए नहीं होते। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब, हम समझाते हैं आपको, रीड क्या होता है? कोई भी ऐसी घास जो मॉइस्चर वाले एरिया पे उग जाती है। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको ज़्यादातर खुद लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वीड्स की तरह ये अपने आप उग जाते हैं ह्यूमिड प्लेसेस पर। क्या स्पेशलिटी होती है? ये बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं। दे आर वेरी लॉन्ग एंड स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स थिन। इसको कहते हैं रीड। जैसे जो छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम वीड कहते हैं, वैसे ही इन बड़े प्लांट्स को रीड कहते हैं। नाउ जब ये रीड्स टूट जाती हैं, क्योंकि इसके आसपास भी रीड्स हैं, मान लीजिए देयर वाज वन मोर रेनफॉल या कोई भी अटैक हुआ है मे बी एनिमल्स का, उस टाइम पे ये चीज़ें टूट जाती है बहुत इजीली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट। तो जब कोई ऐसी थिन स्लेंडर चीज़ टूट जाती है, उसका सपोर्ट चला जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रोकन रीड, राइट। when we needed help, his friend proved a broken reed. जब हमें हेल्प की ज़रूरत थी, जब उसे फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो उसके फ्रेंड ने ऐसे सपोर्ट की तरह काम किया जो फेल हो गया, प्रॉपरली सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं किया। आई होप you are understanding all the things, guys, and I hope the session was also interesting for you. We always try our best and we work really hard on each session. आप लोगों की कुछ भी suggestions हैं, they are always welcome. Thank you very much for watching. If you like the session, please hit the like button and share it with your friends. Thank you guys. Stay safe. Take care.